लेकर आ जाओ ऑफिस पे लेकर तुम्हारा आ गया हाथ देना देखा मैं बताता हूँ चंडोला में जिन लोगों को बांग्लादेशी बताकर जो बुलडोजर से मकान तोड़े गए, कई सारे लोगों को मकान देने का ऐलान किया जा रहा है। चंडोला विस्तार में 4-5 महीने पहले जो डिमोल्यूशन गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें बांग्लादेशियों के नाम पर ऐसे कई भारतीय थे जिनके घरों को भी बुलडोजर चला दिया गया, और जो मैं मानता हूं कि काफ़ी वर्षों से वहां रहते थे, जिनका अधिकार था कि उन्हें उनका मकान मिले। इसलिए हम हाई कोर्ट में भी गए थे। हाई कोर्ट में भी सरकारी वकील ने यह दावा किया गया था कि जो भी भारतीय लोग हैं और जो 2010 की जो हाउसिंग की पॉलिसी है और उसके पहले जो लोग वहाँ रहते हैं, उन सभी को मकान दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी से और बड़े खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि वो जो EWS के फॉर्म अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बाहर निकाले गए थे, उनमें करीबन 1700 से 1800 लोगों ने वो फॉर्म को भरा था, और आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 600 लोग करीबन जो 2010 के पहले जिनके 2 डॉक्यूमेंट रखे गए थे, ऐसे 600 लोगों के मकान पास किए गए हैं। आज सभी उन 600 लोगों को हमने बुलाया है, और जो DD भरना है, जो चेक भरना है, उसलिए सभी को आज इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपना चेक म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम पर भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 30,000 रुपये मासिक उनको भरना था, मंथली। ऐसे करके उन्हें ये हफ्ता 10 महीने में पूरा करना था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों से रजूआत कर उन पैसों को कम कराया गया है। अब जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि कोई झुपड़पट्टी में रहता व्यक्ति 30,000 रुपये मंथली मासिक भरता हो तो झुपड़पट्टी में क्यों रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ही ये उठता था। ये रजूआत को हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे धारासभ्य शैलेश भाई परमार द्वारा, स्थानीय कॉरपोरेटर मेरे द्वारा रजूआत की गई थी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और ये बात रखी गई, और ये बात को आगे उन्होंने मायने भी दिया गया कि अभी कम से कम 5 से 7,000 रुपये मंथली चेक भरना शुरू कर दिया जाएगा, और इन 600 परिवार को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाएगा। अब बाकी जो रह चुके लोग हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में आए हैं, उनके डबल डॉक्यूमेंट नहीं तो उनके सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी रजूआत की गई है। एक अलग से कैंप रखा जाएगा ताकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रही है उन्हें एक समय दिया जाएगा, उन समय पे वो फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए, तो इन 600 लोगों की तरह, इन 600 परिवार की तरह उन लोगों को भी अपना मकान दिलाया जाएगा। इतनी मेहनत की, ये सब इतने मकान जो मिले हैं, और इनका जो किराया जो है कम करवाने में रात दिन आपने एक किया, किस तरह से मेहनत की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय लोग हैं ये, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ रहते थे, इनका अधिकार है ये। इनका अधिकार था कि उन्हें मकान के बदले मकान मिले। उस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट में भी, जैसे मैंने कहा कि हमने प्रयत्न किया, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, आगे हर म्यूनसिपल बोर्ड में इसकी चर्चा की गई, म्यूनसिपल कमिश्नर से इसकी चर्चा की गई, गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा की गई, तब जाके EWS में इनके मकान को पास किया गया है। और पूरी के पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इन 600 परिवार को अपना हक मिला है, बाकी रह गए लोगों को भी जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल जाएगा। जो बाकी रह गए उन लोगों को क्या डॉक्यूमेंट लाना होगा तो उनको भी मकान मिल जाएगा। 2010 की एक पॉलिसी है जिसमें बताया गया है कि 2010 के पहले के जो लोग हैं उन्हें अपने 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, राशन कार्ड हो। तो इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक पुरावा तो लीगली मायना दिया गया है, दूसरा पुरावा यदि छूट रहा होगा, यदि वो 2010 के पहले का नहीं मिल रहा होगा, तो उन्हें समय दिया जाएगा कि आप फिर से अपना पुरावा जमा कराइए, और उसके आधार पर उन्हें भी उनका हक दिलाया जाएगा। लेकिन शेहजाद, मकान मिलने से ज़्यादा बड़ी बात उनके लिए खुशी की ये है कि जो बांग्लादेशी का तमगा जो लगा था, मीडिया ने भी बहुत बताया था कि बांग्लादेशियों के मकान तोड़े गए,
तो ये साबित हुआ कि सब भारतीय हैं, उनमें ज्यादातर लोग हैं जिनको मकान मिल रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ उस समय काफ़ी चंडूला के लोगों को 400-500 लोगों को उठाकर चलाकर परेड निकालकर उनका मैं मानता हूं कि देखा गया कि कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय लोग हैं। उनमें से 10-15 ही बांग्लादेशी निकले थे, बाकी सबको छोड़ दिया गया था। उसी आधार पर डिमोल्यूशन भी किया गया। लेकिन ऐसे कई भारतीय लोग जिन्हें ये बताया गया कि ये बांग्लादेशी है, उन्हीं के नाम पर बुलडोजर भी चला दिया गया। अब जब डॉक्यूमेंट जमा कराए गए घर के लिए तो यहाँ साफ साबित होता है कि ऐसे कई परिवार थे, हजारों परिवार थे जो भारतीय थे और बांग्लादेशियों के नाम पर उनके घर पे भी बुलडोजर चला दिया गया था। लेकिन चंडूला का ट्रेलर दिखा के बहुत सारी वाटर बॉडी से डिमोलेशन किया गया, ईसनपुर और दूसरी जगह पर। क्या कहेंगे, लोग बेघर होते जा रहे हैं लेकिन उनको मकान नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो डिमोल्यूशन करता है, कांग्रेस पार्टी की तो यह मांग है कि डिमोल्यूशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास होना चाहिए, चाहे तालाब में झुपड़पट्टी बनी हो चाहे रोड पर बनी हो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि उन्हें पहले ईडब्ल्यूएस के मकान देकर फिर डिमोल्यूशन करा जाए। तो मैं मानता हूँ कि वो सही साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक बुलडोजर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं झुपड़पट्टी को खाली करा देते हैं, झुपड़पट्टी को खाली कराना ही विकास नहीं होता। उन्हें उनका लीगल राइट मिलना चाहिए, उनको उनका घर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी चंडूले में अभी 5-6 महीने के बाद ये 600 परिवार के मकान पास हुए, यदि उसी समय दे दिए गए होते, आज मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 8000 से अधिक मकान ईडब्ल्यूएस के पड़े हुए हैं जहां पर वो गरीब जनता को दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है आपका डिमोल्यूशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास करिए, लेकिन सबसे पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए, उसके बाद डिमोल्यूशन करना हो तो ये सही लगता है। जुबियन मारना क्या रहता था चंडूला तराई रहता था साहेब, तो 50 વર્ષ થી રહેતા હતા અમે। અત્યારે પાણી નથી, અમે ભાડા ભરીએ છીએ 5-5 હજાર રૂપિયા, તો મકાન મળતા નહીં સાહેબ। અમે અત્યારે બહુ હેરાન થઈ રહ્યા। અત્યારે તમને મકાન ફાળવવામાં આવ્યા છે? ભાડેથી જ રહીએ છીએ સાહેબ। કોર્પોરેશન દ્વારા આપે છે। આમાં કયા નેતા તમારા કામે આયા? અમારા શેર ખાન આપે આયા। तो मेरा नाम जमील मोहम्मद हुसैन अंसारी। अच्छा, आपका मकान टूटा? हाँ, जय भारत जय हिंद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मकान चंडूले पे था और चंडूले पे टूट गया। उसके बाद म्यूनसिपालिटी से तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि हमको मकान मिलेंगे, मगर हमारे माननीय शहजाद खान पठान साहब जो विरोध पक्ष के नेता है, उन्होंने खूब मेहनत करी गरीबों के लिए, और मेहनत करने के बाद आज इस नतीजे पहुँचे कि आज हमारे को 30,000 का जो हफ्ता था वो भी माफ़ करवा दिया, और जो 30,000 भरने के थे वो भी माफ़ करवा दिए, और 5,000 मिनिमम हफ्ते के ऊपर हमको मकान दिलाने की जो प्रोसीजर आपने इन्होंने पूरी करी है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। इतनी खुशी हो रही है कि उस वक्त हमारी इतनी हालत ख़राब थी कि हमारे जब मकान टूटे तो हम अपना खाना पैसा था, ना खाना था, ना कुछ था। सरकार की तरफ से हमको किसी भी जात की मदद नहीं मिली। और शहजाद खान हम वहाँ 50 साल से रहते थे। 1976 में मैं रहने आया था। आज 1925 के अंदर मेरा मकान टूटा है। 5वें महीने के अंदर 8 महीने से मेहनत करके शहजाद खान पठान ने हमारे को मकान दिलवाए हैं, और मिनिमम जो हमने सोचा था कि मिनिमम 5,000 का हफ्ता हो, उसी हफ्ते पे हमारे को मकान शहजाद खान पठान ने दिलाया आएगा। इसके बाद जय भारत जय हिंद के अपनी बात खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू। बाबू बहन क्या रहता था तभी? हमारी चंडोला तालाब
અને અમને મકાન મળ્યા, ચંડોળાના પાડ્યા, એટલે અમને મકાન આલ્યા છે. એમના ખૂબ ખૂબ આભાર. એમનો સ્વાગત કરું કે એમનું સારું થાય કે અમને આપ્યા. નકા અમે ઝૂંપડો પડી ગયો હતો એટલે નોતારો હતો. મકાન અપાવ્યું સેજાલ ખાન ભાઈએ. એમનો બહુ જ આભાર માનું છું. એમનું સરસ. હા, આટલા દિવસથી અમે ભાડેથી રહેતા હતા તો અમને મકાન આપ્યા એટલે એમનો આભાર બહુ ખૂબ. ચંડોળા તળાવ 50 વર્ષથી ચંડોળા તળાવમાં આજે હું ઝૂંપડો પાડ્યો તે દિવસ तो અમને બહુ જ દુઃખ લાગ્યું હતું. नसरूभाई यूसुफ भाई नाम है और चंडूले के ऊपर में बड़ा हुआ था. करीब करीब मेरी 55-56 साल की उम्र रहेगी और स्टार्ट से ही चंडूले पे था मैं. और घर हमारा सबका वही था, मेरे माँ बाप भी वहीं थे और 50 से 55 बरस हम लोग वहाँ रहे. उसके बाद डिमोलेशन हुआ और सबके घर तोड़ दिए गए. सबसे दुख की बात तो हमारे लिए ये थी कि हमको कोई नोटिस मिली नहीं, कुछ मिली नहीं. अचानक ही आके रात को बोला गया शाम को 7 बजे कि कल सुबह आपके घर तोड़ेंगे. किसी को सामान हटाने की कोई टाइम नहीं दिया. बाहरी बच्चे जैसे जैसे लेके हम लोग इधर उधर गए और घर तोड़ दिए गए. बहुत ख़राब हमारे पे, मतलब उस दिन रात तो बहुत ख़राब निकली थी. उसके बाद एक धब्बा हमारे पे और लगा था कि चंडूले पे जितने रहवासी थे उन सबको पुलिस ने उठा के बांग्लादेशी बना दिया था कि ये सब बांग्लादेशी है. पर हम बांग्लादेशी नहीं थे. बांग्लादेशी के नाम पे सारों को बांग्लादेशी बना दिया और कई लोगों को पकड़ के ले गए थे. बाद में इंक्वायरी करके छोड़ा भी गया उनको. उसके बाद अच्छी खबर हमारे लिए थी कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमारे लिए एक फॉर्म पाड़े थे बाहर कि भाई जिसके 2010 के पुरावे हैं वो उनको मकान दिया जाएगा. तो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे और हमारे मकान पास हुए हैं वो फॉर्म के बुनियाद पे. और अभी ऐसा बोला है कि भाई 5-5 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग भरेंगे और उसके बाद में 3 बरस तक भरेंगे हम लोग पैसे, फिर मकान मिला जाएगा. कैसी रही इस काम की? अगर शहजाद खान भाई नहीं होते तो क्या होता? शहजाद खान भाई नहीं होते और शैलेश भाई नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता. क्योंकि हमको कोई कहीं से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था. कहीं से भी कुछ जवाब नहीं मिल रहा था. पुलिस की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से बोले तुम अनलीगली हो, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा. शहजाद भाई ने और शैलेश भाई ने हमारे लिए जो मेहनत करी और उनकी टीम ने मेहनत करी तो काबिल तारीफ़ हैगी. हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे लिए इतनी मेहनत करी और हमें घर दिलाएगा. अच्छा, कल फोन आया तो कितनी खुशी हुई कि हाँ फाइनल हो गया आपको? देखिए, खुशी तो मतलब इतनी हुई थी कि हमारे लिए कल जो फ़ोन आया तो हम ऐसा सोचते थे कि चांद आया तो कल ईद है. कल हमने ऐसा सोचा था कि चांद दिखाया और कल ईद है हमारे लिए. क्योंकि एक घर जो इंसान का झुपड़ा होता है ना, छत, वो भी एक काफ़ी होती है. तो इन्होंने मेहनत करके हमारे लिए पक्के घर दिलाया हमें. तो खुशी तो जाहिर कर ही नहीं सकता हम, इतनी खुशी है. और आपका भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने मतलब टाइम निकाला और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई बार बार. और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमारी मतलब सुनी और इनकी सुनी, ये भी उनका भी शुक्रिया गुजार हम. सारे मैं चंडूला तालाब में रहती थी. शहजाद भाई की वजह से शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी हमको मकान दिलाने के लिए. हम घर बेघर से हो गए. हमारा मकान टूटा तो हम बहुत परेशान हो गए. शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी और हमको मकान दिलाने के लिए. शहजाद भाई ने भाड़ा भी कम करवाया, सब करवाया, बहुत मेहनत करी उन्होंने. और जो हफ्ता भी बहुत कम करा दिया और हमको मकान दिलाने के लिए बहुत मेहनत करी है. और जिसके बाकी है उसको भी शहजाद भाई ने वादा करा है कि मकान दिलाएंगे और शहजाद भाई पे भरोसा है कि वो हमको मकान दिलाएंगे. अभी तक कैसे आए थे, स्वागत किए? हाँ, शहजाद भाई आए थे. उनका हमको बहुत खुशी है. हमने उनका स्वागत कराया. हमको बहुत खुशी मिली है. इतनी तकलीफ पड़ी आपको? बहुत तकलीफ पड़ी. हमने 9 महीने तकलीफ उठाई, पर शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी है हमको मकान दिलाने का.